देखिए आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर कौन सा है 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th का है ये। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें बोला क्या गया, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि हमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ना, तो ये अभी फर्स्ट वाला तो इसके 6 पार्ट्स हैं अलग अलग। तो ये सारे ही जो पार्ट्स हैं यानी कि क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें बोला गया है कि हमें पेयर ऑफ, उसमें जो हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट्स की उसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 इक्वेशंस हमें दी गई होती थी, लेकिन इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस बनानी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि हमें कंडीशन सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने खुद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि हमारी 2 इक्वेशंस होंगी और उसको हमने फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ यही करना है, कितने पार्ट्स हैं इसके 6। ये कर रहे हैं हम आज फर्स्ट वाला, तो चलते हैं फिर इस पे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। यानी कि इसमें 2 नंबर्स का यूज होगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हम 2 नंबर्स जो है लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट 2 नंबर्स v x एंड y। देखिए इन्होंने 2 नंबर्स की बात करी थी, इसलिए हमने 2 नंबर्स को लेट कर लिया x और y। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, अब पहले हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन इधर तक है, क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन 2, हमने 2 नंबर्स किसको लेट किया है, x को और y को। तो ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन यानी कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26 के इक्वल। तो वही हमने लिखना है। देखिए इनका बीच का डिफरेंस x और y, 2 नंबर्स हमने ये लेट किए, इनके बीच का डिफरेंस किसके इक्वल है, 26 के इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन बनी। अब सेकंड वाली की बात करते हैं, पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, एक नंबर जो है दूसरे वाले नंबर का 3 गुना है। तो वही हमने लिखना है, एक नंबर है हमारा फर्स्ट वाला x और दूसरे वाला क्या है, तो ये हमारी 3 टाइम्स बोला था इसलिए हमने 3। देखिए टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, डिफरेंस बिटवीन यानी कि बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए हमने डिफरेंस बिटवीन यानी कि बोला था ना कि 2 नंबर का डिफरेंस, तो इसलिए हमने 2 नंबर के बीच में माइनस इक्वल किसके है, 26 के, 26 लगाया था। अब सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है यानी कि 3 टाइम्स है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई। तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, देखिए लिखा है ना, एक नंबर किसके इक्वल है, 3 टाइम्स है द अदर नंबर। तो द अदर है यानी कि दूसरा वाला जो नंबर है, इसलिए हमने x इक्वल टू 3y किया। तो अब हमने 2 इक्वेशंस तो बना ली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम हमारी जो x एंड y है यानी कि हमें जो निकालना है वो हम निकालेंगे। ठीक है, x एंड y वही हमारे नंबर्स होंगे। तो ये हमें सीधे दिख रहा है कि x इसके इक्वल है, तो हम ये x इसके इक्वल है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा देंगे तो x की भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम करेंगे। क्या लिख देते हैं, फर्स्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये यानी कि ये वाला x इक्वल टू 3y, x की जगह पे यहाँ पे 3y लिख देना है। ठीक है, जिससे हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हम लगाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो जिस इक्वेशन में हमने लगाना है उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x की जगह पे लिख देंगे 3y, तो ये है x, यहाँ पे लिख देंगे 3y। ओके जी, 26 तो है ही, राइट। उसके बाद 3y में से y निकालेंगे 2y। देखिए साइन यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर 3 है तो उसके साथ प्लस है,
इसलिए हम प्लस तो नहीं लिखते हैं स्टार्टिंग में। इक्वल टू 26 रहेगा एज इट इज। अब ये वाला जो 2 था ना, ये इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि नीचे। तो 2 के टेबल में 26 आता है 13 में, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। लो जी, हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और हमारे नंबर्स यानी कि जो हमें क्वेश्चन में निकालना है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। देखिए ध्यान से, आप पुट भी लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट भी। पुट और सब्स्टिट्यूट जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। यहाँ पे वी गेट नहीं लिखा था ना, आप लिख सकते हैं वी गेट, ठीक है। उसके बाद ये वाली लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे हम, x इक्वल टू 3y, देन पुट करेंगे। तो y कितना है 13, तो 3 इंटू 13 कितना होता है 39, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39। देखिए x हमारा आ गया 39 और y आ गया 30। यही हमें फाइंड करने थे, जो कि दो नंबर से, जिसको हमने फर्स्टली x और y जो था लैट किया था, वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस टू नंबर्स आर, पहले लिखेंगे x का जो नंबर है वो पहले लिखेंगे, एंड 13, ठीक है, 39 एंड 30। लो जी, ये हो गया आपका बहुत ही इजी तरीके से। बस इसको समझना कि किस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है और क्या हमें करना है। जहां पे भी टाइम्स हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दैट मीन्स हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरी टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है कि उससे वो गुना कितना है, ठीक है, ये मतलब होता है। और डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन बोला गया था, इसीलिए हमने डिफरेंस बिटवीन की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस, मतलब कि 2 नंबर्स का डिफरेंस बिटवीन है। तो ये आपको नंबर चेंज करके या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी आ सकता है। तो आपने हर चीज को समझना है, तभी आप कर पाओगे कुछ भी, मतलब कि एग्जाम में आप कर पाओगे। तो देख लीजिए, इसको एक वाली बहुत ही इजी है।